चलो देखो एक्सरसाइज 6.5 सवाल नंबर 16 क्या बोला है? किसी समबाहु त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक है, तो बोला किसी समबाहु त्रिभुज में, तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज हम लोग बना लिए। एक समबाहु त्रिभुज बना लिए ए बी सी, और ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो बोला किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। बोला यहां से एक शीर्ष लंब हम लोग ऐसे डाल दिए, ये ना शीर्ष लंब हुआ, इसका नाम P हो गया। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग B से भी डाल सकते थे या C से भी डाल सकते थे। तो देखो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है? दिया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। अगर समबाहु है तो इसका मतलब ये हुआ कि AB बराबर BC बराबर AC। और क्या दिया गया है कि शीर्ष लंब बोला गया है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उनके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने। तो शीर्ष लंब है मतलब AP लंब है BC, AP लंब BC ये हमें दिया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना बोला एक भुजा का वर्ग, तो भुजा कोई भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, BC भी हो सकता है और AC कोई भी। तो मानो हम लोग लिख दिए कितना, हम लोग यही वाला लिख दे रहे हैं BC, ठीक है। BC स्क्वायर बराबर एक भुजा, तीनों में से कोई भी हो सकता है, या तीनों सब तीनों ही लिख लो ना। BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। किसी एक भुजा का वर्ग हो गया ना, किसी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, इनमें 3 से गुना कर दिया गया, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये 3 जो है तीनों में गुना गया है। एक भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के 4 गुने। शीर्ष लंब कितना है? AP 4 स्क्वायर। या तो इसको ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं कि 3BC स्क्वायर बराबर 4AP स्क्वायर सिद्ध करें, या 3AB स्क्वायर बराबर 4AP स्क्वायर सिद्ध करें, या 3AC स्क्वायर बराबर 4AP, तीनों में से कोई भी, क्योंकि तीनों भुजाएं मतलब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों बराबर है। यह हमें सिद्ध करना है। अब देखो प्रमाण, प्रमाण में क्या किए कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AP लंब BC दिया है, दिया है, ठीक है ना। जो BC भुजा को, BC भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब ये हुआ कि जो BP है वह PC बराबर है किसके? तो BC बटा 2 के। ये आपस में बराबर है, BP और PC बराबर है किसके? तो BC के ठीक आधा है, बटा में 2। देखो यहां पर एक मेरा समकोण त्रिभुज बना APB या APC, दोनों में से कोई एक ले लेंगे, ठीक है। तो हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABP में। तो त्रिभुज समकोण है तो पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, पाइथागोरस ये कहता है। तो ये कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ये देखो AB स्क्वायर BP कितना? AP है ना, बराबर है। AP को AP ही रहने देंगे। और देखो BP, BP को हम लोग क्या लिख सकते हैं? PC बटा 2।
बीपी को क्या लिखेंगे, पीसी बटा 2 का स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बटा में 2 दूना 4। तो एपी स्क्वायर बराबर बटा में लघुत्तम 4 ना, यहाँ भी ये ए बी है ना, बार बार हम ए पी लिखते रहे, ए बी है, ठीक है, ए बी है ना शुरू से। ये 4 ए पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये 4 भागा में इधर जाएगा तो 4 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो ये ए बी स्क्वायर है, ये कितना है ए पी, ये ए पी है, ये क्या है बी सी, बी सी है ना। तो इस BC को या तो ए बी लिख दो और नहीं तो ए बी को ही क्या लिख दो, BC लिख दो। ए बी को BC लिखो या BC को ए बी लिखो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इसी को ए बी लिख दे रहे हैं। ये 4 ए बी स्क्वायर है बराबर 4 ए पी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कहां से लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समबाहु है, समबाहु है। जब त्रिभुज समबाहु हो गया मतलब भुजाएं क्या हो गई आपस में बराबर। ये प्लस के इधर आएगा तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए पी स्क्वायर। 4 ए बी में से एक ए बी घट जाएगा, क्या बचेगा 3 ए बी ना। तो 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए पी स्क्वायर। देखो ये सिद्ध करना था, ठीक है ना, क्या हो गया सिद्ध हुआ। या इसको हम लोग मतलब नाम भी चेंज कर सकते हैं, या तो यहाँ पर 4 बी लिख सकते हैं, 3 BC भी लिख सकते हैं, या 3 AC, क्योंकि तीनों क्या है आपस में बराबर है। तो इस प्रकार यह सिद्ध हुआ।